हम लोग जिन घटनाओं को कहते कि नहीं लोकलाइज्ड मामले हैं, इनको बहुत तूल मत दीजिए, इन पर बहुत दिमाग मत लगाइए, क्या? और कुछ ऐसा दुर्भाग्य बाद में साबित यही होता है कि भाई लोकलाइज्ड कुछ नहीं था, ये सब एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा थे। चाहे ये मुर्तजा हो और चाहे वो हिजाब वाली लड़की हो। बताइए, अलकायदा के चीफ भी उसकी प्रशस्ति गान कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, ये चीजें किस दिशा में जा रही भाई? ये बहुत खतरनाक दिशा में जा रही हैं। और मैं इसको जो है, ये जो घटना है अमिताभ जी, इस घटना को मैं, लोग इसको राजनीति से जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन मैं इस घटना को जो पिछले दिनों हिंदुस्तान में हुआ है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में हुआ है, मैं उसको वहां तक से भी जोड़ने की कोशिश करूंगा। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे छोटी से छोटी बात भी है जो उसको लोग नैरेटिव, इंटरनेशनल नैरेटिव तक ले जाने की कोशिश करते हैं। हिजाब कोई ऐसा इशू नहीं था। तमाम ऐसे मसले होते हैं जिसपे बड़े बड़े मसले होते हैं, कोई नहीं बोलता है, लेकिन जहां इस तरह की बात छोटी मोटी भी आती है उसको लोग बढ़ाते 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 उसका इतना बॉन्डर बनाते हैं कि वो जो है यहां से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक चली जाती है। अभी इस घटना की बात हम करें, फिर बाकी दूसरी बात करेंगे। इस घटना में मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि 2017 से लेकर के 2022 तक जो माहौल बना, जिसमें कि लोगों ने शांति से, सुकून से जीना सीखना शुरू किया, थोड़ा बहुत लोग, दंगे नहीं हुए उत्तर प्रदेश में और तमाम ऐसी चीजें थी जो नहीं हुई। थोड़ा सा जो क्रिमिनल्स है, जो माफिया, उनके ऊपर थोड़ा नहीं बहुत बड़ा एक तरीके से दमन चक्र चला उनका। और उसके बाद फिर जो है जिस तरह का माहौल आया उसमें एक बार अच्छा लोग दबे, लोगों में थोड़ा सा दबाव लोगों ने महसूस किया कि नहीं भाई ये वक्त है, निकल जाने दो, 5-5 साल बाद आती जाती रहती है, चली जाएगी, फिर अपना समय आएगा, अपना वक्त भी आएगा। उस आशा के साथ जो है ये जब पिछला चुनाव हुआ, और पिछले चुनाव में लोगों में, जिसे कहते हैं आप, जो उत्साह था, एक तरफा जो उत्साह था, वो उत्साह बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना, बड़ा भयावह था। कई बार जो आम पब्लिक थी, हम भी आम पब्लिक है, आम पब्लिक के तौर पर एक डर सा लगता था कि जिस तरह का उत्साह है उसके बाद कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन किसी न किसी रूप में अगर आप ये देखिए तो वो उत्साह ठंडा हुआ। और जब वो उत्साह ठंडा हुआ, ये राजनीतिक चीज है, इस राजनीतिक में, लोकतंत्र में आना जाना लोगों का लगा रहता है, चुनाव जीतते हारते हैं, लेकिन जो एक उत्साह अपने चरम पर पहुंच रहा था, वो उत्साह ठंडा हुआ और उससे एक निराशा के बादल छाए। या फिर 5 साल, मैं समझता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहा है, धीरे धीरे निकलेगा इस तरीके से, जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलेगा। आएंगे आपके पास दोबारा। मैं आशीष चतुर्वेदी के पास चलूंगा और एक जानकारी के साथ चलूंगा। ये जो मुर्तजा है ना, ये जब हॉस्टल में पढ़ रहा था मुंबई आईआईटी में, तब मदरसा में कभी नहीं पढ़ा, ये सब लोग जान लो। जब भी पढ़ा, बहुत हाई प्रोफाइल पब्लिक स्कूल से ही इसकी स्कूलिंग शुरू हुई है। कभी टोपी लगा के और ऊंचा पजामा पहन के मदरसा में बैठा हो जमीन पर, नहीं, हाई प्रोफाइल जिंदगी जी। तो अगर कोई खबर आती थी टीवी पर या इंटरनेट पर कि फला टेररिस्ट मारा गया, तो बाकी इसके जो साथी थे हॉस्टल में वो खुशी मनाते थे, अच्छा महसूस करते थे कि भाई चलो बोझ कम हुआ। ये बहुत क्रोधित हो जाता था, और अगर उसमें कोई साथी वोकल हो जाए तो उससे लड़ने को तैयार हो जाता था। वहां से इसकी मानसिकता को समझिए। और जो बात राजेश राय कह रहे हैं कि पहले तो दिमाग में रहा होगा चलो 5 साल में कलेश कटेगा, बोले 5 साल और, जो बात राजेश राय ने जिस ओर इशारा किया, तो बोले अब गोरखपुर ही चलो, गोरखनाथ मंदिर ही चलो। आशीष चतुर्वेदी, ये मानसिकता तो किसी सूरत में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। नहीं, काफी तजुर्बा रहा है आतंकवादियों के साथ। बहुत से इनकाउंटर्स हुए हैं, बहुत से आतंकवादियों को मारा है, और उनकी कार्य प्रणाली और उनके स्लीपर सेल्स की एक्टिविटी और उनके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से मैं बहुत भली तरीके से वाकिफ हूँ
कि किस तरीके से जो है लोगों को चिंतित किया जाता है। 2005 के बाद से आतंकवादियों की जो स्ट्रैटेजी थी काफ़ी हद तक बदली है। अभी मैं एक समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे नहीं, एक बिल्कुल पूर्व मेजर के हैसियत से और अपने आतंकवादियों के जो तजुर्बे मेरे हैं, मैं उससे बात कर रहा हूँ जी कि 2005 के बाद इन लोगों ने थोड़ा-सा जो है टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना शुरू किया। उसके तहत इन लोगों ने क्या किया कि पहले ये लोग ऐसे लोगों को ढूँढते थे जिनको ये पैसे के उस पे अगर कोई कमज़ोर वर्ग से आता है तो उसे प्रभावित कर लेते थे, या फिर उसे धर्म के नाम पर जो है किसी तरीके से उस पे ज़हर भर के उसको प्रभावित कर लेते थे। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकवादियों ने शुरू किया, इनको ज़रूरत पड़ी ऐसे लोगों की जो लोग पढ़े-लिखे हों, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें। तो कहीं जो ये शिफ्ट धीरे-धीरे होता चला गया, और अगर आप देखें जो मिलिटेंसी है कश्मीर की और जो मिलिटेंसी है नॉर्थ ईस्ट की, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है ये। जो नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी है, उसमें ये मिलिटेंट्स हमसे अक्सर सामने 1 टू 1 की लड़ाई कभी नहीं लड़ते। ये लोग आईईडीज़ का इस्तेमाल करेंगे, रिमोट डेटोनेशन का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादातर ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं। तो ये लोग जो है गुरिल्ला वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं मिलिट्री टर्म में, उसका इस्तेमाल हमारे साथ ज़्यादा करते हैं। उसी तरीके से आप ये भी देख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अब जिसके अभी तो जाँच में पता चलेगा आगे कितना उसका कहाँ तक कनेक्शन रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को चिंतित करना, ये मैं समझता हूँ अभी भी हिंदुस्तान में हम जो है एक्शन ओरिएंटेड कम है, रिएक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है। जब घटना हो जाती है तब हम उसकी जाँच-पड़ताल करना शुरू करते हैं, तार कहाँ जुड़े हैं। जी जबकि हमें एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज़ हैं या जो उनका जो तरीका है काम करने का, उसका ये होना चाहिए कि हमें घटना को होने से पहले रोकना है, ठीक बात ना कि आशीष घटना जी, के हो जी, जाने के बाद जी, हम जो है उस पे। जी आएंगे आपके पास दोबारा में। मैं महंत आदित्य गिरी जी के पास चलूंगा और बीजेपी के पास सबसे अंत में आऊंगा। उससे पहले एक बात मैं कहूं, मेरा कष्ट मालूम क्या है, और जैसे आशीष जी ने अपना अनुभव बताया, उनके पास सेना का अनुभव है, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में रहे हैं, वैसे मैं अपना एक पत्रकार के नाते अनुभव बताता हूं। मालूम है ऐसे विचार को खाद पानी कहां से मिलता है आशीष? वो मिलता है जब ऐसी जघन्य घटनाओं पर भी हिंदुस्तान की राजनीति एक स्वर में नहीं बोलती, अलग अलग सुरों से इनको खाद मिलती है, किसी सुर से किसी से पानी मिलता है। ये घटना घटी गोरखपुर की, गोरक्षपीठ की। उसका पिता आया सामने मुर्तजा का, उसने कहा ये मानसिक तौर पर बीमार था। बुनियादी सवाल कम पढ़ा लिखा आदमी भी पूछेगा कि चाचा कभी किसी साइकियाट्रिस्ट से इलाज कराए? नहीं कराया। आज आप ये इसलिए झूठ फैलाना चाहते हैं ताकि इसके आधार पर कुछ राहत मिल जाए। ठीक, ये तो बात साफ होगी। अगर मानसिक बीमार है तो संपन्न परिवार का बालक है, फिर इसका इलाज होना चाहिए था किसी अच्छी जगह। जब आईआईटी में पढ़ सकता है तो इलाज भी झोला छाप से तो कराएगा नहीं। इलाज नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल ने क्या कहा? पिता ने जो सवाल उठाए हैं जांच में उस तरफ भी ध्यान देना होगा। टेक्निकली यू आर राइट, लेकिन ये बोलकर आपने एक रास्ता खोल दिया कि बेटा ये गली है भागने के लिए, इधर से हम हैं। बसपा टिप्पणी ही नहीं कर रही, कांग्रेस बोलेगी नहीं। ये पीड़ा का कारण है, ये रास्ता ठीक नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज ये कहा कि अलकायदा चीफ का जो वीडियो है हम उसकी निंदा करते हैं। वो कौन होता है? वो कर्नाटक के उस हिजाब वाले मसले में दखल देने वाला। नहीं बोलेंगे। यहां से खाद मिलती है, यहां से पानी मिलती है। महंत आदित्य गिरी, मैं आपसे एक सवाल ये लूंगा कि गोरखनाथ पीठ बहुत पहले से महत्वपूर्ण है।
आस्था बिल्कुल। का केंद्र है करोड़ों की। लेकिन इस वक्त चूंकि वहां के पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पद पर भी हैं, इस नाते वो पीठ बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। देखिए, क्या इसीलिए संवेदनशील तो उसका है ही। चुनाव किया गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां के पीठाधीश्वर हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बोल्ड लीडर के तौर पर उभरे हैं, जी और जिस प्रकार से उन्होंने 5 वर्ष कार्य किया है, उससे एक उनकी छवि उभर करके आई है कि वो किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करते। और उन्होंने कई ऐसे कार्य भी किए हैं कि चाहे बुलडोजर का उपयोग हो, उसके माध्यम से ऐसे भ्रष्ट लोगों जी के ऊपर कार्रवाई की गई जिन लोगों ने गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ था या तो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ था। तो ये एक विचलन है। और इससे ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्लामोफोबिया की बात करते हैं कुछ लोग, लेकिन इस्लामोफोबिया अपने आप नहीं बनता है। आप देखिए, पूरे विश्व में हजारों आतंकी संगठन हैं, और उन आतंकी संगठनों को चलाने वाले लोग कौन हैं? इस्लाम से ही जुड़े हुए लोग हैं। और केवल भारत ही नहीं, विश्व के अनेक अनेक देशों में इस प्रकार की ये लोग गतिविधियां चलाते हैं, और इनका केवल एक ही टारगेट है कि जिहाद करके हमें दूसरे लोगों पर अपने धर्म को थोपना है। अगर आप आसानी से नहीं मानेंगे तो हम जिहाद करेंगे, आतंक जी फैलाएंगे, ठीक। तमाम प्रकार की गतिविधियां करेंगे। आनंद जी, दो सवाल मेरे हैं भाजपा से। एक, क्या भाजपा को ये ऐसा लगता है, भाजपा इस बात से सहमत है कि गोरखनाथ मंदिर का चयन इसलिए किया गया कि उसके पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी हैं, ताकि सेंसेशन ज्यादा फैले, उसकी जो वॉल्यूम है, जो व्याप्ति है, वो बड़ी हो जाएगी। एक दूसरा कि पार्लियामेंट पर अटैक, मैं उसका खुद साक्षी रहा। उस भीषण परिस्थिति में मैं भी वहीं था। वहां से लेके आज तक जितने भी आतंकी गतिविधियां हुई, दुनिया में क्या स्वर रहा छोड़ दीजिए, लेकिन भारत में भारत के राजनीतिक दलों को मेरा प्रणाम, उन्होंने कभी किसी बड़ी से बड़ी आतंकी गतिविधि पर भी एक सुर में बोलना मंजूर नहीं किया। जो पूरा नहीं घूम पाए वो थोड़ा बहुत घूम गए, लेकिन सीधे कोई नहीं खड़ा हुआ। ऐसा क्यों आनंद हुए? अमिताभ जी, आपके पहले प्रश्न का जवाब यह है कि निश्चित रूप से गोरखनाथ मठ का हमले के लिए चुनाव इसीलिए किया गया क्योंकि वहां के जो पीठाधीश्वर हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वो इस वक्त दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में कट्टरता फैलाने वाले, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करने वाले, उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। और एक चीज जो राजेश राय जी ने कहा, उससे भी मैं सहमत हूं कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यह लगता था कि 5 साल बाद सरकार बदल जाएगी तो पुनः हम उत्तर प्रदेश को उसी रास्ते पर ले जाएंगे जो 2017 से पहले था। ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन काम कर रहा है। पहले सवाल का आपके जवाब। दूसरी चीज, आपने कहा कि एक सुर में नहीं। भारत में जब भी कोई आतंकवादी घटना हुई है जी, आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हम हमेशा जो भी केंद्र में सरकार रही है या राज्य में सरकार रही है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं और हमने उसकी भर्त्सना की। लेकिन 2014 के बाद जब परिस्थितियां देश में बदली, मेजर आशीष जी कह रहे थे कि घटना को होने से पहले रोक लेना चाहिए। यही इंटेलिजेंस का सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो यह हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि 2014 के बाद हमने भारत में, अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए,
तो किसी भी राज्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होने दी है।